नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल के द्वारा लगातार आपके लिए सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रिवीजन क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हमने फुटबॉल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को शामिल किया है और जो भी क्वेश्चंस वीडियो नंबर 1 में रह गए थे जो कि फुटबॉल से पूछे जा सकते हैं उसको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। तो शुरू करते हैं वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो आपको पता है इंग्लैंड। विश्व की प्रथम प्रतियोगिता थी फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप और विश्व फुटबॉल संघ यानी फीफा की स्थापना फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो 21 मई 1904 को की गई थी। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो आपको पता होना चाहिए कि फीफा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गुरीन थे। और AIFF यानी कि भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1937 शिमला में इसकी स्थापना की गई थी। ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो 1908 लंदन ओलंपिक में। और भारतीय फुटबॉल संघ AIFF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल को एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम कब इंक्लूड किया गया था? तो 1951 दिल्ली यानी कि फर्स्ट एशियन गेम्स में ही फुटबॉल को शामिल किया गया था। फुटबॉल की भारत में पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? तो 1888 शिमला में इसका आयोजन किया गया था। भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप है जिसकी स्थापना 1888 में की गई थी। फुटबॉल का फर्स्ट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो 1930 उरुग्वे में इसका आयोजन किया गया था और उरुग्वे ही इसका विजेता बना था। फुटबॉल विश्व कप को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जूलियट रिमेट ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। और फुटबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी प्राप्तकर्ता कौन है? तो PK बनर्जी है। फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो 1961 यानी कि जिस वर्ष अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी उसी वर्ष फुटबॉल में PK बनर्जी जी को 1961 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फुटबॉल में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो सैयद नईमुद्दीन जी को दिया गया था। और आपको पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी, लेकिन फुटबॉल में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले सैयद नईमुद्दीन को इस अवार्ड से 1990 में इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया था। भारत की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम क्या है? संतोष ट्रॉफी। जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी का नाम डॉक्टर BC राय ट्रॉफी। राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का नाम मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी। अंतर विद्यालय फुटबॉल ट्रॉफी का नाम क्या है? सुब्रतो कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का नाम क्या है? बेगम हजरत महल ट्रॉफी। भारत के फुटबॉल के स्टेडियम का नाम बताइए। तो जो भारत में जो फुटबॉल का जो स्टेडियम है वो क्या है? देखिए सॉल्ट लेक यानी कि जो कि कलकत्ता में है, ये भारत का फुटबॉल क्लब है। और अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में भी स्थित है। अब बात करते हैं फुटबॉल ग्राउंड के मेजरमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फुटबॉल के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो सभी को पता है 100 to 130 यार्ड जो है इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई कितनी होती है? देखिए तो 50 to 100 यार्ड इसकी चौड़ाई होती है। ये क्वेश्चंस हमने आपको प्रीवियस एग्जाम में करा दिए थे। तो मीटर में भी आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे यार्ड में दिया हुआ है, आपको मीटर में बता देते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पर लंबाई होती है वो 91.44 मीटर होती है और चौड़ाई 91.44 से 119 मीटर होती है और चौड़ाई 45.72 मीटर से 91.44 मीटर होती है। मीटर में भी आपको पता होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि फुटबॉल के मैदान के लाइन की मोटाई कितनी होती है? तो 5 इंच होती है या 12 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करते हुए चलना
चलना है। अंतरराष्ट्रीय मैच में फुटबॉल के फील्ड की लंबाई व चौड़ाई, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पूछा जा रहा है तो 120 × 80 यार्ड। अगेन यहाँ पे देखिए यार्ड में बोला जा रहा है, तो आपको मीटर में भी ये पता होना चाहिए। तो 100 to 110 मीटर, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मैच में यहाँ पे पूछा गया है, लंबाई होती है। और चौड़ाई देखिए 120 to 80 यार्ड यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई होती है। और जो चौड़ाई होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वो हम आपको बता देते हैं 64 से 75 मीटर होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के मध्य वृत्त का अर्धव्यास कितना होता है? तो 10 यार्ड या 9.15 मीटर होता है। फ्रेंड्स, आपको यार्ड और मीटर दोनों में ये क्वेश्चंस तैयार करते हुए चलना है। अंतरराष्ट्रीय मैच में फुटबॉल का गोल क्षेत्र कितना होता है, देखिए पूछा जा रहा है, तो 6 × 20 यार्ड। और अगर मीटर में बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए 5.5 × 18.32 मीटर। मीटर में भी आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। पेनाल्टी क्षेत्र कितना होता है? 44 × 18 यार्ड। तो मीटर में देखिए 40.32 मीटर इंटू 16.5 मीटर। तो ये मेजरमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको रिवाइज जरूर कीजिए। फुटबॉल में पेनाल्टी आर्क का अर्धव्यास कितना होता है, यानी रेडियस की बात यहाँ पे की जा रही है, 10 यार्ड होता है। फुटबॉल में पेनाल्टी स्पॉट कितनी दूरी पर होता है? तो कितनी दूरी पर होता है? देखिए 12 यार्ड की दूरी पर होता है, या मीटर में 11 मीटर की दूरी पे होता है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो यहाँ पे देखिए फिट में दी हुई है आपको 8 फीट, यानी कि 2.44 मीटर। और फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? देखिए तो 8 यार्ड यहाँ पे दी हुई है, आपको मीटर में भी पता होना चाहिए 7.32 मीटर। तो दोस्तों सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। फुटबॉल के गोल पोस्ट का व्यास कितना होता है? तो 5 इंच होता है। फुटबॉल की गेंद का भार कितना होता है? 396 से 450 ग्राम। परिधि कितनी होती है? तो 68 to 70 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के हवा का दबाव कितना होता है? 0.66 से 1.10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एटमॉस्फेरिक लेवल। दिस इज करेक्ट आंसर। फुटबॉल के मैदान में लगे झंडे की ऊंचाई कितनी होती है? तो 5-5 फीट के झंडे लगाए जाते हैं। सबसे अधिक बार फीफा कप किसने जीता है? ब्राजील ने मैक्सिमम 5 टाइम्स जीत के ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 2010 गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको दिया गया? तो डिएगो फॉरलॉग उरुग्वे को दिया गया। 2018 के लिए भी आपको ये क्वेश्चन जो है तैयार करते हुए चलना है। बात की जा रही है गोल्डन बॉल पुरस्कार की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह बात की जा रही है गोल्डन बॉल पुरस्कार की, यह विश्व कप का वह अवार्ड होता है जो कि खिलाड़ी को अधिकतम यहाँ पे गोल्डन बॉल की बात की गई है, तो जो विश्व कप के बेस्ट प्लेयर को यह अवार्ड दिया जाता है। गोल्डन बॉल पुरस्कार यानी विश्व कप के बेस्ट प्लेयर को इस अवार्ड से नवाजा जाता है। और गोल्डन बूट पुरस्कार की देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि यह विश्व कप का वह अवार्ड है जो खिलाड़ी को अधिकतम गोल करने पे दिया जाता है। गोल्डन बूट अवार्ड की बात यहाँ पे की गई है। तो 2018 के लिए भी आप इस क्वेश्चन को अपडेट करते हुए चलिएगा। फीफा कप ट्रॉफी का भार कितना होता है? 6.175 किलोग्राम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की ऊंचाई, ये कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे क्वेश्चन में। 2010 फीफा प्लेयर ट्रॉफी किसे दी गई थी? स्पेन को। इन सब क्वेश्चंस को आप अपडेट करते हुए चलिएगा, और जो प्रीवियसली हेल्ड हुए हैं उनके लिए इस क्वेश्चन को आपको तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि इतना ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। प्रीवियसली जो भी हेल्ड हुए होते हैं वर्ल्ड कप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको 2018 से रिलेटेड चलना है। और 2022 में दोहा कतर में जो है अभी नेक्स्ट जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो आयोजित होने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता कब से आयोजित की गई है? तो फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता का आयोजन फर्स्ट टाइम 1930 में उरुग्वे में किया गया था। हालांकि फ्रेंड्स अभी टाइम है 2022 में, उससे पहले ही वैकेंसी आ जाएगी।
और तो आपको 2018 से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही प्रिपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि प्रीवियसली फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो 2018 में ही आयोजित हुए थे। फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? 1930 उरुग्वे में। प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो उरुग्वे में। और अगेन फीफा का पूरा नाम क्या है देखिए तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। AIFF का पूरा नाम क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अंतरराष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। IFA शील्ड किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल में कुल कितने नियम होते हैं? तो 17, आप सभी को पता है। खेल की समयावधि कितनी होती है? तो 90 मिनट के 45 मिनट के 2 हाफ यानी 90 मिनट में से खेला जाता है, और बीच में जो इंटरवल होता है वो 15 मिनट होता है। और टाई हो जाने पर किस आधार पर निर्णय किया जाता है? तो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। और अगर एक्स्ट्रा टाइम दिए जाने के पश्चात भी टाई बना रहता है तो 5-5 पेनाल्टी शूट आउट के थ्रू निर्णय किया जाता है विजेता टीम का। और 5-5 पेनाल्टी शूट आउट के बाद भी अगर टाई बना रहे तो निर्णय किस आधार पर किया जाता है? तो सडन डेथ के आधार पर निर्णय किया जाता है। फुटबॉल के मैच में कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं? तो 11। और फुटबॉल के एक मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? तो 3। तो आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए थे फुटबॉल से रिलेटेड रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चंस। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हम आपके लिए आते रहेंगे, तो प्रयास करते रहिए। तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक।